ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम सब दिल से बाबा का शुक्रिया करते हैं जो हर रोज़ हम सबको परम धाम से पढ़ाने आते हैं। और आज बाबा ने इस पढ़ाई की विशेषता बताई। ये जो पढ़ाई आप पढ़ते हो इसमें कोई मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं, कोई आवाज़ की आवश्यकता नहीं। मन ही मन अच्छी तरह से बाबा की पढ़ाई पर चिंतन करना है। और ये जो गीत हैं ये बहुत अच्छी मदद करते हैं उदासी को दूर करने में। बाबा ने अच्छे अच्छे गीत बनवाए हैं, उन गीतों को भी सुनना चाहिए। अच्छे अच्छे गीत आपको उत्साह में लाते हैं। जो बच्चे ईश्वरीय संतान अपने को अनुभव करते हैं उन्हें बहुत कम बोलना है, धीरे बोलना है। मुख से हमेशा रतन निकलते रहें, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। याद दिलाया बाबा ने कि आप बच्चे मुसाफिर हो, यहाँ पर आए हो पाठ बचाने के लिए। जो बच्चे सतयुग में आने वाले होंगे वो योग युक्त रहेंगे, एक बाप की याद में रहेंगे। बाबा को याद करना भी है और बाबा की याद दूसरों को दिलानी भी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाबा ने एक ही मंत्र दिया है, चुप रहकर मुझे याद करो। इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाबा ने एक ही मंत्र दिया है, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। क्वेश्चन है, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी, मुख से बहुत कम बोलेंगे, उनके मुख से सदैव रतन ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य वो थोड़ा बोलते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम्हें बहुत रॉयल्टी में रहना है। आप ईश्वरीय संतान हो तो आपको बहुत रॉयल्टी से रहना है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते। ऐसे कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते हमारा बेहद का बाप वो है जिसे शिव बाबा कहते हैं। यूँ तो मनुष्य बहुत हैं जिनका नाम शिव होता है, परंतु वो कोई बेहद का बाप नहीं। बेहद का बाप एक ही है जो परम धाम से आया है। उस निराकार को पुकारते हैं, उनको भगवान कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं। भगवान जो परम धाम में रहते हैं वो सब आत्माओं का बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। जानते हो हम बेहद बाप के आगे बैठे हैं। बेहद का बाप मधुबन में आया है। वो लोग कहते श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं, बेहद बाप की मुरली मधुबन में बजती है। बाबा समझाते, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, ना कि युगे युगे। मैं हर कल्प में आता हूँ, हर 5,000 वर्ष के बाद, ना कि युगे युगे। ये भूल कर दी है जो कहते हैं कि वो युगे युगे आता है। ये जो भी शास्त्र आदि हैं सब है भक्ति के, ऐसे नहीं कि ये अनादि हैं। बाबा समझाते, ये सागर और पानी की नदियाँ अनादि हैं ही, बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है। जानते हो सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर में। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है वो इस ब्रह्मा द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे, बाप यहाँ सम्मुख बैठ समझाते, तभी गाते हैं दूर देश का रहने वाला। जानते हो हम आत्माई ब्रदर्स हैं, हम सब दूर देश की रहने वाली हैं। वो गाने वाले कुछ नहीं समझते। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो पाठ बचाने। जानते हो ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ हार जीत का खेल है। ये भी बाबा समझाते। सब मनुष्य चाहते शांति मिले। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते हैं, यहाँ रहते हैं शांति मांगते हैं, परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल ना सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं,
उनको ये पता नहीं कि हम आत्माओं को शांति अपनी निराकारी दुनिया में मिल सकती है। समझते आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है। ये भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। ये आत्मा बात करती है, आत्मा रहती है शांति धाम में, वहाँ ही उनको शांति मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं, निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया सत्युग त्रेता में भी कंस जरासंधी थे, लक्ष्मी नारायण को भूल गए, तमो प्रधान बुद्धि हो गई। बाबा कहते मैं हूँ निराकार। वो लोग कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ महिमा करते हैं, फिर कहते हैं वो सर्वव्यापी है। जब नाम रूप से न्यारा है फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? आत्मा का रूप जरूर है, कोई कह ना सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते भ्रिकुटी के बीच चमकता है जब सितारा, तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, जन्म पुनर्जन्म में मनुष्य आते हैं। यह है तुम्हारी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं होता है, ध्यान से समझिए। पढ़ाई है, पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं होता। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुम्हें रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं, हम तो आवाज़ से परे जाते हैं। ये तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज़ बाहर नहीं जाता। पढ़ाई में आवाज़ होता ही नहीं। बाबा बैठ मंत्र देते हैं, बच्चे चुप रह के मुझे याद करो। यहाँ कोई गुरु आदि तो है नहीं जो बैठकर एक एक को कान में मंत्र दे, फिर कह देते किसको नहीं सुनाना। वहाँ पर तो गुरु लोग कह देते हैं कि जो हमने आपको मंत्र दिया किसी को नहीं सुनाना। यहाँ तो वो बात नहीं। बाबा ज्ञान सागर है, ये गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं। क्लास में भी ऐसे समझाना है। चित्र भी सामने है, जिसने कभी नक्शा भी नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे इंग्लैंड नेपाल कहाँ है? अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारे ड्रामा का राज समझाया। ये नॉलेज ऐसी है जो बिगर चित्रों के भी समझा सकते हो। ये नॉलेज ऐसी है अगर चित्र नहीं भी हो तो भी आप समझा सकते हो। मनुष्यों को भगवान का कुछ पता नहीं, कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी। अब तुम्हें बाबा ने समझाया, तुम्हें फिर औरों को समझाना है। 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। आधे में नई दुनिया, आधे में पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बड़ी देंगे। समझो कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधे में पुराना कहेंगे। दुनिया का भी ऐसे है। ये सब बाबा आके समझाते। इसमें गीत गाने व कविता आदि सुनाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर गीत गाने की, कविता आदि की आवश्यकता नहीं। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल न्यारी है। किसी को पता नहीं कि संगम युग किसको कहते हैं, संगम पर क्या होता है। इम्पॉर्टेंट बात अंडरलाइन करेंगे। किसी को पता नहीं संगम पर क्या होता है। जानते हो दूर देश के रहने वाले बाप पतित दुनिया में आए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं है, दूर देश है शिव बाबा और आत्माओं का। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले है निराकारी दुनिया, फिर आकारी, फिर साकारी। निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं। निराकारी दुनिया से प्रारंभ में देवकुल की आत्माएं आती हैं। पहले सूर्यवंशी घराना था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं। चंद्रवंशी जब होते हैं तो कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पार्ट पास्ट हो गया। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर वैश्य शूद्र वर्ण बनेंगे, नहीं। ये नॉलेज अभी है, संगम पर ही पूरा ज्ञान मिलता है। बाबा तुम्हें चक्र का राज समझाते। भले उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया परंतु शिव को डाला नहीं। शिव को जाने तो चक्र को भी जाने, शिव को ना जाने के कारण चक्र को भी नहीं जानते। गाते हैं दूर देश का रहने वाला, परंतु जानते नहीं कि भगवान ही पतित पावन है। तुम जानते हो हमारा ये बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में तिल जो डालते हैं वो है राजस्व अश्वमेध। ये है राजस्व अश्वमेध।
अविनाशी ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाह होनी है। जिसको राज्य पाना है वही योग में पूरा रहते हैं। जिनको राज्य पाना है उनकी निशानी वो योग में पूरा रहेंगे। सिल्वर एज में भी 2 कला कम होती हैं। कहा जाता सतयुगी राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य। पहले 1250 वर्ष सतयुग के हैं, फिर कला कम हो जाती है। 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है। उतरती कला है ना, त्रेता में और भी खाद पड़ जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता जितना बाबा के साथ बुद्धि योग रखेंगे उतना खाद निकलती जाएगी। जितना बाबा से बुद्धि योग रखेंगे खाद निकलती जाएगी, नहीं तो सजा खाकर फिर सिल्वर एज में आ जाएंगे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, झूला झूलाते हैं। श्री राम को इतना नहीं झूलाएंगे। आजकल तो रेस की है, परंतु ये कोई जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है। ये कोई नहीं जानते कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए, श्री लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण छोटा बच्चा है। बच्चा और महात्मा समान कहते हैं। महात्मा लोग तो सन्यास करते हैं, श्री कृष्ण तो पतित था ही नहीं जो वो सन्यास करे। छोटा बच्चा पवित्र होता है, इसलिए उनको सब प्यार करते हैं। छोटा बच्चा पवित्र होता है, सब उन्हें प्यार करते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। श्री कृष्ण को सब बहुत याद करते हैं। बाबा का मन मनाभव मंत्र बहुत नामी ग्रामी है। देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्म छोड़ो। देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्म छोड़ो। ये ज्ञान तुम कोई भी धर्म वालों को दे सकते हो। बेहद का बाप कहते अल्लाह को याद करो। आत्मा अल्लाह का बच्चा है। आत्मा कहती खुदा ताला अल्लाह साईं। जब अल्लाह कहते हैं तो जरूर आत्मा का बाप निराकार है, उनको सब याद करते हैं। अल्लाह कहने से जरूर नज़र ऊपर जाएगी ना, कहते ना हे अल्लाह, नज़र ऊपर जाती है। बाबा ने कहा बुद्धि ऊपर में जाती है, बुद्धि में आता है, अल्लाह ऊपर में रहता है। यह साकार सृष्टि, हम वहाँ के रहने वाले। बाप कहते हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर। आत्मा भी यहाँ मुसाफिर है, बाबा भी मुसाफिर है, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो। मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता। मैं तुम्हें छीछी से श्री बनाता हूँ, छीछी पुनर्जन्म से छुड़ाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तब मुझे बुलाते हो। बाबा कितना अच्छी अच्छी बातें तुम्हें समझाते। बच्चे अभी खेल पूरा हो रहा है, बाबा समझाते अब ये खेल पूरा हो रहा है, यहाँ बहुत दुख है। हर चीज़ कितनी महंगी हो गई, फिर सस्ती थोड़ा ही हो गई। आगे सस्ताई थी, सबके पास अनाज आदि खूब रहता था। सत्यों को कहते गोल्डन एज। वहाँ सोने के सिक्के थे, वहाँ सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं। वहाँ बाजार भी भभकेगी होगी। हीरे जवाहरात क्या क्या पहनते होंगे। वहाँ हीरे जवाहरात का खेल चलता है। खेती बाड़ी ढेर होगी। यहाँ अमेरिका में अनाज इतना होता जो जला देते। अभी तो जो बचत होती है वो बेच देते हैं, भारत को दान करते हैं। भारत की गति देखो क्या हो गई है। बाबा कहते मैंने तुम्हें कितना राजभाग दिया। तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। आपका देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहा जाता गोल्डन एज। मोहम्मद गजनवी कितने हीरे जवाहरात के माल लूटकर ऊँट भर कर ले गया। कितना माल उठाया होगा, कोई हिसाब थोड़ा ही कर सकेंगे। अब तुम फिर मालिक बन रहे हो। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला है। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला है। कब्रिस्तान को बदल परिस्तान स्थापन करते। यहाँ तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने, मुसाफिर को याद करते हो। तुम भी मुसाफिर हो। यहाँ कर 5 तत्वों का शरीर लिया। आत्मा भी मुसाफिर है, मूल वतन से आई, यहाँ के 5 तत्वों का शरीर लिया। सूक्ष्म वतन में 5 तत्व होते नहीं, 5 तत्व यहाँ होते हैं जहाँ तुम पार्ट बजाते हो। हमारा असली देश वहाँ है। इस समय आत्मा पतित बन गई है, इसलिए बाबा को पुकारते आप आओ, आकर हमें पावन बनाओ।
रावण ने हमें पतित बना के काला बना दिया। जब से रावण आया हम पतित बन गए। अब समझते जरूर हैं हम पावन थे, तभी तो याद करते हैं हे पतित पावन आओ। कोई तो है जिसको बुलाते हैं, बच्चे बाप को बुलाते हैं ओ गॉड फादर। उनका नाम है हेवनली गॉड फादर, तो ज़रूर हेवन ही रचेगा। बाबा ने समझाया इस पढ़ाई में बाजे गाजे की दरकार नहीं। बाबा ने कह दिया अच्छे अच्छे जो रिकॉर्ड हैं जो बाबा ने बनवाए, तो जब देखो उदासी आती है अपने को रिफ़्रेश करने के लिए भले ऐसे से गीत बजाओ, परंतु जितना आवाज़ कम करेंगे उतना अच्छा है। मदद के लिए गीत अच्छे हैं, वैसे जितना हो सके आवाज़ कम करेंगे तो अच्छा है। रॉयल मनुष्य कम आवाज़ करते हैं, मुख से थोड़ा बोलते हैं, जैसे रतन निकलते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो कितनी रॉयल्टी, कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए, कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुम्हें रहना चाहिए। भगवान के बच्चे हो, ईश्वरीय संतान हो तो कितना नशा होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है, मुख से रतन ही निकालने हैं। कभी उदासी आए तो बाबा के बनाए हुए गीत सुनने हैं। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रहे खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। क्या क्या करेंगे आज? अपने को रिफ्रेश रखना है, मुख से रतन निकालने हैं। कभी उदासी आए तो बाबा के बनाए गीत सुनने हैं। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रहे खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। बहुत सुंदर वरदान। एक की याद में मन को एकाग्र कर मन मनाभव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव। एक की याद में मन को एकाग्र कर मन मनाभव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव। सदैव स्मृति में रखो हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए हम एवर रेडी रहेंगे। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण, संपूर्ण बनने के लिए एक बाबा दूसरा न कोई, ये तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मनाभव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। मन सदा एक की तरफ मन मनाभव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। सरल शब्दों में हम सबको अपने मन को एकाग्र करना सीखना है। मन एकाग्र हो जाता है तो आत्मा स्वतः ही एवर रेडी हो जाती है। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण, और संपूर्ण बनने के लिए एक बाबा दूसरा ना कोई, ये तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ, यही मन मनाभव है। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में सहयोग भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। स्लोगन है बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। आज चलते फिरते याद रखेंगे मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। बाबा की मदद पल पल मेरे साथ है। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे हिम्मत दी है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। परमात्मा मदद की पात्र मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। मुझ में साहस है, शक्ति है। बाबा के साथ से
मैं आत्मा समर्थ बनती जा रही हूँ। जिसे भगवान साथ दे रहा हो वह कमजोरी कैसी, जिसे भगवान मदद कर रहा हो वहां भय कैसा। परमात्मा शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। मुझे चुप रहकर एक बाबा को याद करना है। इस एक के पाठ ने मुझे शक्तिशाली बनाया है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया।